इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरबीआई ग्रेड बी की सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि कितने फेजेस होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहती है और क्या क्या मुद्दे हैं जो ध्यान में रखने हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम इन्फो और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके आरबीआई ग्रेड बी के सिलेक्शन प्रोसीजर के रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फेज़ 1 में होता है ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। फेज़ 2 में रहता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। और फेज़ 3 होता है इंटरव्यू। चलिए वन बाय वन इन सभी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेज़ 1 के बारे में। तो फेज़ 1 में जनरल अवेयरनेस आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 मार्क्स रहते हैं और 25 मिनट का समय दिया जाता है। तो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। आप जितने अच्छे से जनरल अवेयरनेस कर लोगे तो आपका उतना अच्छे से जनरल अवेयरनेस बन जाता है। रीजनिंग की बात करें तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क और 45 मिनट का समय। इंग्लिश की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 25 मिनट्स का समय। और मैथ्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 25 मिनट्स का समय। टोटल देखोगे तो 200 क्वेश्चन बन जाएंगे, 200 मार्क बन जाएंगे और कहने के लिए 120 मिनट का समय जो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब सेक्शनल टाइमिंग तो है जैसा कि मेंशन कर दिया है, यानी आप पर्टिकुलर इतने मिनट तक इसी सेक्शन को देखोगे। अगर आपने जल्दी कंप्लीट कर लिया है तो भी आप नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जाओगे और अगर आपका बाकी है तब भी ये 25 मिनट खत्म होते ही ये सेक्शन ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो आपको जो भी करना है वो 25 मिनट के अंदर अंदर कर लेना है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे सेक्शनल का मिनिमम कट ऑफ भी रहेगा जो आरबीआई एग्जाम के बाद डिसाइड करता है। यानी आपको जनरल अवेयरनेस के मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करना है रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए एज वेल एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। तो सेक्शन का मिनिमम कट ऑफ भी होगा, यानी सेक्शनल कट ऑफ है और साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ भी होगा जो भी एग्जाम के बाद डिसाइड होगा। तो 200 में से भी आपको जो एग्जाम कट ऑफ होगा वो क्लियर करना है एज वेल एज सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो जी बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे मेंशन लिखा ही है कि आपके नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय यू फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन्ड दैट क्वेश्चन विल बी डिटेक्टेड एज अ पेनल्टी। ठीक है, तो आपको तुक्के नहीं लड़ाने हैं, जो आते हैं वही करने हैं। ठीक है, तो यह है फेज़ 1 की एग्जाम पैटर्न। अच्छे से देख लीजिएगा और बैंकिंग के जैसी ही यहाँ पे दिखती है। बाकी बात करते हैं, जो मेन डिफरेंस आता है वो है फेज़ 2 में, क्योंकि फेज़ 2 में आपको बैंकिंग जैसा नहीं दिखता। फेज़ 2 में आपको पेपर 1 मिलता है जो है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ पे, पेपर 2 मिलता है वो है इंग्लिश स्किल पे और पेपर 3 मिलता है जो है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पे। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और टाइम मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए 30 मिनट और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट। कुल मिलाकर 120 मिनट मिलेंगे पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी उसके मार्क्स रहेंगे 50। यहाँ पे @ करके कुछ लिखा है तो @ फॉर द फेज पेपर 1 एंड पेपर 3 देयर विल बी 30 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी ये जो 30 मिनट का टाइम है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए 30 क्वेश्चन और 50 मार्क्स बन जाएंगे। और क्या लिखा है, सम क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैज 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हिच ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन। यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको लिखने हैं केवल 4, यानी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चन और उसके मार्क्स होंगे 50। ठीक है, तो कुल मिलाकर पेपर 1 आपका 100 मार्क का बनता है। तो आपको जो ये 4 क्वेश्चन है ना वो टाइप करके लिखने हैं, यानी टाइप करके आपको आंसर देने हैं। वैसे ही पेपर 3 है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव पेपर। 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव के लिए और 90 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव के लिए। टोटल 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का समय। और यहाँ पे भी @ करके लिखा है, यानी सेम 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स और यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन होंगे तो 4 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन और 50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये एग्ज़ाम फेज़ 2 का पैटर्न बनता है। यहाँ पे आपको पेपर 2 भी मिलता है, वो है इंग्लिश राइटिंग स्किल आपकी देखी जाएगी, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे लेटर प्रेसिस वगैरह वगैरह। और आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा।
3 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स आपको उसके लिए मिलेंगे। ठीक है। इन केस कैंडिडेट आंसर मोर देन 4 क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव, फर्स्ट 4 शैल बी इवेल्युएटेड, यानी किसी के पास टाइम है और वो 4 से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेगा, यानी टोटल 6 टॉपिक दिए हैं तो 6 टॉपिक पहले वो लिखने जाएगा तो भी पहले 4 ही कंसिडर होंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 4 हो जाए बहुत है, उस 4 को इम्प्रूव करो, बाकी ज़्यादा एक्स्ट्रा डालने की लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा है ऑल क्वेश्चन पेपर इन बोथ फेजेस एक्सेप्ट द इंग्लिश टेस्ट विल बी सेट बायलिंगुअली इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। आपको क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश में भी एज वेल एज हिंदी में भी। ठीक है। फेज़ 3 होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले फेज़ 1 क्लियर करना पड़ेगा। फेज़ 1 क्लियर करने से आपको फेज़ 2 में जाने को मिलेगा और फेज़ 2 क्लियर करने के बाद आप पहुंचोगे इंटरव्यू में, यानी फेज़ नंबर 3 में। आपको मेन यहाँ फेज़ 2 के स्कोर का ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फेज़ 1 का स्कोर इवेल्युएट नहीं होगा, यानी वो इंटरव्यू में काम नहीं लगेगा। तो फेज़ 2 में आपका जो भी स्कोर आएगा पेपर 1, 2, 3 को मिला के वो स्कोर के बिहाफ पे आपको इंटरव्यू देने को मिलेगा। इंटरव्यू 75 मार्क्स का होगा और अगर आप इंटरव्यू भी क्रैक करते हो तो आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको फेज़ 2 और फेज़ 3 पे ज़्यादा फोकस करना है, बट फेज़ 2 तक पहुंचने के लिए फेज़ 1 भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम से रिलेटेड। यहाँ पे लिखा है फाइनल सिलेक्शन विल बी थ्रू द मेरिट लिस्ट विच विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन फेज 2 एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू ग्रेस मार्क एज एप्लीकेबल पर एग्जाम रूल। यानी आपका जो चयन होगा वो फेज़ 2 और फेज़ 3 के मार्क्स के बिहाफ पे ही होगा। फेज़ 1 के मार्क्स फाइनल इवैल्यूएशन में काउंट नहीं होंगे, वो जस्ट आपको मेंस एग्जाम में जाने के लिए एंट्री टिकट है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस पूरी जानकारी मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे उसके लिए।